हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में समझेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। और जिन बच्चों को ये थ्योरम अभी तक अच्छे समझ में नहीं आई है उनके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। उसके बाद आप इस थ्योरम को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और ये थ्योरम एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने लिख ही रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या क्वेश्चन आ सकता है आपका स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम आ सकता है, या स्टेट नहीं आएगा, स्टेटमेंट नहीं लिखने को आएगी तो आपके पास सिर्फ प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिर्फ इतना आ जाएगा क्वेश्चन में, या इसके बाद भी अकेला जो स्टेटमेंट मैंने लिख रखी यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या थेल्स थ्योरम है। चलिए, तो जैसा कि हमको इस क्वेश्चन में दे रखा था, पहले स्टेट करना है हमको, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की एक साइड ले ली है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बीसी साइड ले ली। अब उसके बाद जो अदर टू साइड बचती हैं उसके दो अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट हमने डी लिया और ई लिया, तो जो डी लाइन है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि जो अदर टू साइड बच जाती है ना, ए बी और ए सी, वो क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। इतना हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है ये कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। आपको जो ब्लैक पेन से मैंने जो बनाया है इसको आप याद रखो कि सिर्फ क्वेश्चन में इतना हमको दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी पैरेलल है बीसी के, और आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना होता है। तो गिवन आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा लिख लेना है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या दे रखा है यहाँ पे, डी पैरेलल दे रखा है हमको बीसी के, सिर्फ इतना सा आप लिख लो इसमें। उसके बाद बात करते हैं टू प्रूव की। प्रूव में क्या लिखना है, अभी मैं आपको बताया कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। बिना कंस्ट्रक्शन की ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम, जो रेड लाइन से मैंने बनाई सारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ज्वाइन कर लेना है बी और डी सी को। तो हमने लिख लिया यहाँ पे ज्वाइन बी एंड डी सी, ठीक है। उसके बाद एंड बाद हमने क्या किया, ई एम परपेंडिकुलर डाला ए बी के ऊपर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। आप ये चीज़ याद रखना, जो ई एम परपेंडिकुलर है पूरा ए बी के ऊपर है, ठीक है। जब हम बात करें ए डी की भी या डी बी की भी तो हर जगह पर ई एम ही परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद डी एन परपेंडिकुलर डाला ए सी के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मेन बात जो होती है इस क्वेश्चन में, आपको प्रूफ करना अच्छे से आना चाहिए। तो देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे वो आपको मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से आप यहाँ पे समझना। सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको मालूम है कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए डी। अब क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप समझो। हमने सबसे पहले क्या लिया, ट्रायंगल ए डी लिया, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बताया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ए डी में हमने पहले बेस क्या ले ली, ए डी ले ली, ठीक है। तो हमने बेस ली ए डी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एम हो गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब आपको इसी के डिवाइड में क्या कर देना, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेना। कौन सा लेना है, इसके जस्ट नीचे वाला। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि यही ट्रायंगल हमने क्यों लिया। आप पहले बस ये और देख लो, यहाँ पे हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये हमने बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो देखो डिवाइड में लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे हम, तो डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब इसके लिए बेस क्या रहेगी, ये रहेगी, ट्रायंगल हमने ये लिया है तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको लिख लेते हैं हम डी बी, और हमने हाइट क्या लेंगे, ई एम लेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ई एम है ये ए डी के लिए भी हाइट रहेगी और डी बी के लिए भी हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, ई एम, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास। मैंने क्या किया, दोनों जो ट्रायंगल है उन दोनों को रेशियो में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो पहले अलग अलग करके इनको इक्वेशन मान सकते हो, अलग अलग निकाल के फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/2 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, EMM दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास AD/DB, ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। अब देखिए मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखो हमने ये ट्रायंगल इसलिए लिया है क्योंकि देखो यहाँ पे एक AD साइड है और उसी के नीचे हमको DB मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको प्रूव इसी टाइप में करना है ना, AD और DB, तो सबसे पहले हमको ये वाली साइड के ट्रायंगल ले लेने। तो हमने पहले ट्रायंगल लिया AD जो कि हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद उसके जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल लिया हमने DBE, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जिससे हमको इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इजीली तरीके से मिल जाएगा। अब हम सेम काम करेंगे जो हमने AB पे काम किया, वही काम करेंगे हम AC के ऊपर। तो देखो उससे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि AC के ऊपर काम करेंगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम ही वही AD है, बस इस बार हमारी हाइट और बेस चेंज हो जाएगी। तो हमने वही काम किया यहाँ पे AD में भी, जो भी हमने यहाँ पे किया था, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही 1/2, बेस क्या हो जाएगी इस बार AE, और हाइट क्या हो जाएगी DN, ठीक है। आप इसके डिवाइड में कौन सा लेंगे, जैसे उसके नीचे वाला DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। नेमिंग आप आगे पीछे कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कि DEC लो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। डिवाइडेड बाय इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस तो हमारी यही रहेगी EC, तो 1/2 बेस हो जाएगी हमारे पास EC, और हाइट मैंने आपको बताया था DN ही रहेगी, ठीक है। तो हाइट हो गई DN। देखो यहाँ से हुआ क्या, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास AE/EC, ये बचेगा। इसको हमने सपोज कर ली इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, आपको रिमाइंड करनी है। सबसे पहले हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखी है कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं जो कि सेम बेस के ऊपर होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे ट्रायंगल BD है और जो ट्रायंगल CED है वो क्या है, एक सेम बेस के ऊपर है, D के ऊपर, और पैरेलल साइड D और BC के बीच में ही है, इसलिए इन दोनों का जो एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम वही थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल, उधर वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, DEC, ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, क्या है D, इनको हटा दो, D हो जाएगा, एंड बिटवीन पैरेलल साइड D एंड BC। आपको ये लिखना है ना, ये थ्योरम आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। देखो इससे होगा क्या, देखो हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल कर दिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, DEC, ये हो जाएगा। यानी कि ये जो वाला एरिया है हमारा, ये BDE और ये हमारा DEC, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अभी हमने किया क्यों वो आपको समझाता हूँ। इसको सबसे पहले हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। तो देखो हम देखेंगे यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना था, AD/DB इक्वल टू AE/EC। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो AD/DB मिल गया हमको, सेकेंड इक्वेशन में AE/EC मिल रहा है हमको। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे हमको मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD/एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, और यहाँ पे मिल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD/एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। देखो यदि हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो ये वाला राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसका दोनों AD है, बट यहाँ पे BD और DEC दोनों अलग अलग थे। तो हमने क्या किया है, इन दोनों के एरिया को इक्वल कर दिया है, ठीक है, जो कि हमने थर्ड इक्वेशन में किया है। देखो ये BD है, ये BD, ये DEC है, ये हमारा DEC हो गया, दोनों के एरिया इक्वल हो गया। तो अब देखो हम बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देखेंगे तो थर्ड से क्या होगा, ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं
डी बी, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखो ए डी अपॉन डी बी और यहाँ से हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। यही वाला था ना, हमको प्रूव करना था ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना, 3 इक्वेशन, पहली वाली, सेकंड और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी आपको इतना याद रखना है। अब मैं आपको जो ट्रिक के बारे में बता रहा था कि आप कैसे इसको याद रखोगे इजी तरीके से, जैसे जो बच्चे कर रहे हैं उनको तो आती है, बाकी यदि कुछ बच्चों को कठिनाई जाती है इसको करने में, तो वो कैसे याद रख सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो आपको कैसे याद रखनी वो देखो, हमको प्रूव क्या करना है ये तो हमको मालूम है, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, ये तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो बस इसी को देखना है, बाकी की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। देखो ये इक्वेशन कैसी बनी, फर्स्ट वाली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये कैसे लिखा हमने, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो देखना है और जो प्रूव करना है वो देखना है। देखो एक बार हमको ऊपर ए डी चाहिए, तो देखो हमने क्या लिखा है, ए डी लिखा। एक बार जो कंस्ट्रक्शन लिखा है वो पहला लिख दो, है ना, पहला कंस्ट्रक्शन ही देखना जो हमारी इस वाली साइड पे देखना, ऐसा नहीं आपने पहले इधर लिखा हो तो ये वाला लिख रहे हो, पहले ये वाली साइड पे दिखा तो ई एम लिखा हमने, एक बार ई एम लिख दिया। सेम काम नीचे वाले ट्रायंगल में भी करेंगे, तो इसके नीचे क्या है, डी बी है, तो हम यहाँ पे डी बी लिख लेंगे, फिर वही सेम ई एम लिख देंगे, हो गया ई एम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से ई एम सी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा देखेंगे, प्रूव क्या करना है हमको, ए ई अपॉन ई सी करना है, तो ऊपर चाहिए ए ई, तो एक बार हम यहाँ पे ए ई लिख लेंगे, और इसके साथ दूसरा जो कंस्ट्रक्शन किया था हमने वो लिख लेंगे, डी एन, वो लिख लिया हमने। उसके बाद नीचे चाहिए था ई सी, तो नीचे हमने ई सी लिख लिया, वही हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये कैसे याद रखना है वो ईजी तरीके से याद हो जाएगा, बस आपको ये देखना है और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो देखना है, बस आपको यहाँ पे लिख देना है उसको, ठीक है। उसी टाइप में आपकी ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी, और ये थर्ड इक्वेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, जिससे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।